Hello, Vachu. Let's read this question. So this question says, a capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V is equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would be given by. Okay, आपको यहाँ पर क्या बतानी है? डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको कैपेसिटेंस का कैपेसिटर गिवन कर रखा है कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स जिसकी वोल्टेज गिवन है V is equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would be given by. Okay. तो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट. तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए होती है आपकी आईडी इज इक्वल टू, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी के इक्वल. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, ये क्या हो जाती है आपके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट का आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है. ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद आप फार्मूला क्या इससे डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, बाकी जिसके रिस्पेक्ट में भी आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ पर गिवन कर रखा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी के इक्वल है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स. एसी सोर्स से आपने कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई वी एस है, वी एस के आपका एसी सोर्स है. ठीक है, ये आपका कनेक्ट कर रखा है. द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर में आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए आपके बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फ्लो करती है, और जो आपकी कंडक्शन करंट होती है वो कहाँ पर आपकी वाइड्स में फ्लो करती है. ठीक है, और हम बता सकते हैं आईडी और आईसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आपका इक्वल होता है. ठीक है, क्या होता है आपका इक्वल होता है. ठीक है, और देखिए कंडक्शन करंट हम कैसे लिखते हैं आपकी डी क्यू बाई डी टी क्यू लिखते हैं. ठीक है, और हमें पता है और हम बता सकते हैं, देखिए आपका गॉस लॉ से, गॉस लॉ से हम बता सकते हैं, देखिए जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. ठीक है, तो क्यू को मैंने देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन डी फाइव डी टी से ऐसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ. ठीक है, ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट आती है ये किसके कारण आती है, इसका रीजन है चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आती है. तो एप्सिलॉन डी बाई डी टी ऑफ फाइव फाइव क्या हो जाएगा फ्लक्स. फ्लक्स देखिए बच्चों किसके इक्वल होगा, ई इंटू ए के इक्वल. ठीक है, मान लीजिए इस प्लेट पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर आपका माइनस क्यू चार्ज आएगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस क्यू वाली प्लेट के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट. माइनस क्यू के कारण भी क्या होता है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दोनों को डायरेक्शन लेकिन आपके इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो ऐड करेंगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट रहेगा. क्या रहेगा, देखिए फ्लक्स क्या होता है आपका ई इंटू ए. ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया. अब मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन डी बाई डी टी ऑफ ई. ई को देखिए मैंने क्या लिख लिया आपका क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर से लिया इंटू आपके यहाँ पर से ए आ गया. ठीक है, ए से बच्चों देखिए आपका ए यहाँ पर कैंसिल हो गया. एप्सिलॉन का कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर लिख लीजिए. अंदर के बच गया आपका डी क्यू बाई डी टी बच गया. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, और हमें पता है कैपेसिटर में चार्ज कैसे, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका सी इंटू बी. सी क्या आपका कैपेसिटेंस होता है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. तो एप्सिलॉन से आपका एप्सिलॉन कैंसिल हो गया. डी बाई डी टी ऑफ क्यू, क्यू को क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं सी इंटू वी के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका सी. तो देखिए आपका कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है. ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या करिए आपकी वेरी करिए, तो सी को आप बाहर ले आइए और अंदर की सी को आप बाहर लेके आ गए और डीबी बाई डी टी ये हो गया. ओके, डी बाई डी टी. अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए यहाँ से v की जगह आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए कितनी, वी नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब आप इस टर्म को बस यहाँ से डिफरेंशिएट कर लीजिए सी. ठीक है, वी नॉट आपका कांस्टेंट बाहर आ गया. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा वाली टर्म आपकी इधर आ जाएगी. सो दिस विल बी द आंसर. तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से आंसर क्या लिख सकते हैं आपका वी नॉट ओमेगा सी टाइम्स कितना कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.